औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद अल अज़हा है कल और उम्मीद है कि बहुत जोश व खरोश से बना रहे होंगे और जानवर भी आपने ईद अल अज़हा के लिए कुर्बानी के लिए ख़रीद लिए होंगे। यकीनन हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी मैं रिक्वेस्ट ये करूँगी कि जानवर ख़रीदने से लेके कुर्बानी का गोश्त तकसीम होने तक अल्लाह की रज़ा को मद्देनज़र रखें, ना कि दिखावे को। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक जानवर वो ख़रीदें जो आपकी इस्तिताअत में हो, जो खूबसूरत हो, अच्छा हो और सेहतमंद हो और कुछ शराइत जो इस्लाम में बयान की गई हैं उन पर पूरा उतर रहा हो, लेकिन मनो टनों के हिसाब से इतना बड़ा न हो जो आपकी इस्तिताअत से बढ़ के हो और कुर्बानी आप दे रहे हूँ, कर रहे हूँ और उसमें दिखावा शामिल हो रहा हो और कुर्बानी कबूल न हो रही हो। सो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुर्बानी करें। तीसरी बात ये कि कुर्बानी का जानवर हम ख़रीद रहे होते हैं और ख़रीद कर दूसरों पे बरतरी जितला रहे होते हैं, पकड़ के उसको गलियों गलियों फेर रहे होते हैं। कुर्बानी के जानवर को तकलीफ़ नहीं देनी होती, इसी तरह कुर्बानी के जानवर का दिखावा नहीं करना होता। दिखाने के लिए उसको गली गली फेर के, महल्ले महल्ले में फेर के, तो ये रियाकारी में आ जाता है, जो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। तीसरी बात यह है कि कुर्बानी के जानवर को आसानी में रखें, ऐसी जगह पे जो वो आसानी में आसूदगी महसूस करे और उसके पास ज़िबा होने की बातें ना करें और उसके खाने पीने का बहुत अच्छा ख्याल रखें। हर साल मैं ये बातें कर रही हूँ, अच्छा नहीं, मुझे महसूस हो रहा है कि हर साल नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं थोड़ी सी नालायक और अनाड़ी हूँ कि पिछले साल की वीडियो मुझे दोबारा अपलोड करना नहीं आ रही है, सो मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है। अच्छा, कुर्बानी के लिए फिर एक ये कि जब कुर्बानी का जानवर हमने ले लिया, उसकी आसानी का ख्याल रखा, उसकी कीमत का ख्याल रखा, उसका लिहाज रखते हुए जब हमने इन प्रोसीजर से सारे से गुजर गए तो मरला आता है कुर्बानी करने का और फिर कसाई भाई को ढूंढने का। तो सवाल ये पैदा होता है कि कसाई आपको नहीं मिलता और आप कुर्बानी को तीसरे दिन तक डिले कर लेते हैं। कोशिश करें कि कुर्बानी पहले दिन की कुर्बानी का ज़्यादा सवाब है। फिर एक बात ये कि भाई कसाई का इंतज़ार करने से बेहतर है कि ख़ुद काम करना सीखें। कुर्बानी का काम जितना खुद करेंगे इतना ज़्यादा अजर व सवाब होगा और इन टाइम कुर्बानी का जानवर ज़बह करके उसका गोश्त तकसीम कर लें। एक बात ये भी आती है कि कुर्बानी का गोश्त मुस्तहिकीन का हक़ है। जिस तरह हम कर रहे होते हैं कि कुर्बानी बड़ा जानवर लाया, सबको दिखाया और उसमें कुछ कमज़ोर फाइनेंशियली कमज़ोर लोग होते हैं और उनको असास कमतरी में मुब्तला करते हैं, दिखाते हैं जानवर को और फिर जब तकसीम करने की बारी आती है तो एक रवायत, एक रवाज बन चुका है कि हम उन्हीं लोगों को गोश्त देते हैं जिन्होंने कुर्बानी की होती है, जिन्होंने हमें दिया होता है, जबकि कुर्बानी का गोश्त उन लोगों को देना चाहिए। कुर्बानी का मकसद ये है, ये एक अलामती शार है इस्लाम का और इसका मतलब ये है कि उन लोगों को साल में एक दफ़ा गोश्त नसीब हो जिनको साल भर नसीब नहीं हुआ। लेकिन बदबख्ती ये है कि हम ये करते हैं कि उन लोगों को बार बार देते हैं जिन्होंने ख़ुद कुर्बानी की होती है और जिन्होंने हमें या जिन्होंने कुर्बानी करने वालों को भेजा होता है, जबकि कुर्बानी करने का मकसद ये है कि उन लोगों तक गोश्त पहुँचे जिन लोगों को कुर्बानी करने का तो खैर उनका नहीं होता, लेकिन उनके बस में ये बात भी नहीं होती कि वो साल में एक दफ़ा गोश्त खा लें। वो उनके बच्चे तरस रहे होते हैं और तरस सी रहे होते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगी कि कुर्बानी के दौरान वो ज़्यादा तरस रहे होते हैं, इधर उधर देख रहे होते हैं, गोश्त तकसीम हो रहा होता है और दूसरे के घर जा रहा होता है, तीसरे के घर जा रहा होता है, लेकिन जो मुस्तहिक होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। सो उसको जब हम इग्नोर करते हैं तो हकीकत में हम अपने आप को इग्नोर कर रहे होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में अपने आप को गिरा रहे होते हैं। एक बदबख्ती से ये ट्रेंड चल चुका है कि कुर्बानी का गोश्त लेने के लिए एक घर से 7 बच्चे कुर्बानी का गोश्त के लिए मुस्तहिक बंदा ढूंढे और मुस्तहिकीन आपकी नज़र में पहले से होने चाहिए। तकसीम करने के में उनका ज़रूर ख्याल रखें। हमारे यहाँ ये होता है, जब एक बीमारी ये है कि हम बराबर के लोगों को, कुर्बानी करने वालों को देते हैं गोश्त, वो तो बीमारी है ही है। एक बीमारी दूसरे निचले तबके में पड़ गई है, वो बहुत बड़ी बीमारी ये है कि एक घर के 6 बच्चे खड़े होकर गोश्त एक जगह से इकट्ठा कर रहे होते हैं और वो जब इकट्ठा कर चुके होते हैं तो उन्होंने बाहर अपने जगह जगह बेचने का इंतज़ाम किया होता है और वो गोश्त बेचा जाता है। इस तरह ये होता है कि एक तो आपके बच्चों को भीख मांगने की आदत पड़ती है
और दूसरा ये कि ये कुर्बानी का गोश्त जिस मुस्तहिक तक पहुंचना चाहिए उसका हक छीन के आप अपने खाते में ज़्यादा डाल लेते हैं और बहुत ज़्यादा ये ऐसा कर देते हैं हम के बेच देते हैं बच्चे गोश्त जमा करके, ये भी गलत है। तीसरा ये है कि कुर्बानी का गोश्त हम कुर्बानी करते हैं मुस्तहिकीन में तकसीम करने के लिए, उनका हक है, ये माल में उनका हक है और कुर्बानी करने में उनका गोश्त पे उनका हक है। तो अक्सर लोग ये करते हैं कि कुर्बानी के लिए नए नए फ्रिज ख़रीद लेते हैं और जब वो नए नए फ्रिज ख़रीदते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि पूरी की पूरी कुर्बानी, उनका ख्याल ये होता है कि पूरा बैल अगर एक फ्रिज में आ सकता है तो साल भर भी उनका बस चले तो वो उसको इस्तेमाल करते रहें और इस तरह भी मुस्तहिक तक कुर्बानी का हिस्सा नहीं पहुंचता। ये बहुत सीधा सीधा बातें हैं जिनको नज़र में रखना चाहिए। एक तो अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, एक गरीब गुरबा का ख्याल रखें, पड़ोसियों का ख्याल रखें और सफ़ेद पोश पड़ोसियों का खुसूसन ख्याल रखें। एक तो हो गया ना मांगने वाले, वो जगह जगह जाके मांगते हैं और इतना जमा कर लेते हैं जितना कुर्बानी करने वाले के पास नहीं होता। एक होता है सफ़ेद पोश बंदा जिसने साल भर में गोश्त नहीं खाया होता लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही होती कि वो जाके कुर्बानी का गोश्त मांग ले किसी से। सो उसके दरवाजे तक गोश्त पहुंचाना, अगर कुर्बानी करना आप पे फ़र्ज़ है तो दरवाजे तक गोश्त पहुंचाना भी आप पे, कुर्बानी वाजिब है तो दरवाजे पे गोश्त पहुंचाना भी आपके लिए वाजिब है और मुस्तहिक के दरवाजे तक पहुंचाएं। मांगने वालों को ये नहीं कि ना दें, वो आते हैं उनको ज़रूर दें, लेकिन उनको ये ख्याल होना चाहिए कि वो गोश्त जमा करके इतना ना हासिल कर लें कि बेचने तक नौबत आ जाए और कोई सफ़ेद पोश तरस रहा है तो वो और तरसता रहे। सो कुर्बानी के लवाज़मा एक बात ये रह गई कि कुर्बानी का जानवर जब आप ख़रीदेंगे कोशिश करें कि इसमें नाराज़ होने वाली बात नहीं, कोशिश करें कि वो हलाल और जायज़ पैसों से ख़रीदा जाए। हम ये करते हैं अक्सर, हक गसब कर लेते हैं, गरीबों यतीमों का हक मार लेते हैं, बेवों का हक मार लेते हैं, चोरी डकैती का पैसा होता है, धोखाबाजी से पैसा हासिल करते हैं और फिर उससे जानवर ख़रीदते हैं। ना सिर्फ जानवर ख़रीद के कुर्बानी करते हैं बल्कि हज और उम्रे पे उस पैसे को लगा लेते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला को इन चीज़ों की गरज नहीं है। थोड़ा करें, पाकीज़ा करें, सुथरा करें और अगर नहीं करने के काबिल तो अपने आप को ये मनवा लें कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। लोगों को दिखाने के लिए जायज़ नाजायज़ से गुजर जाएं, रुपया पैसा हासिल करें, फिर लोगों को दिखाने के लिए उसको अल्लाह की राह में खर्च करें और ये इसलिए कि लोग आपको सखी और ईमानदार और बहुत मोतबर समझें तो फिर अल्लाह की नज़र से बंदा गिर जाता है। सो कोशिश करें, होना ये चाहिए कि दूसरे का हक तो मारना ही नहीं है, किसी सूरत में हक तलफी होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हक तलफी से हासिल किया हुआ जो माल होता है उसको शारुल्लाह में, कुर्बानी और हज उम्रे में या इस तरह की इबादत में ना लगाएं। ये इबादत है और इसको अल्लाह के लिए ख़ास कर दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि अल्लाह के यहाँ तुम्हारा गोश्त, कुर्बानी का गोश्त और खून नहीं पहुँचता बल्कि अल्लाह के को तकवा मकसूद है और तकवा सबसे पहली चीज़ ये है कि जो रुपया हासिल किया है आपने, जिससे आप कुर्बानी कर रहे हैं, वो जायज़ और हलाल तरीके से हो। कुरान समझे, देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके ताअवन करें। अल्लाह हाफ़िज़।